नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम इस स्यूम की मेगा पिज़्ज़ा का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस चैनल पर। आज के अनबॉक्सिंग में हम स्यूम कंपनी का गारा खोलने वाले हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इसकी पीसें कमाल की होती हैं। बस एक कमी है कि इनकी पीसें आपको 1 या 2 साल देर से मिलती हैं। इस बार भी मुझे यह बहुत देर से मिला। बताया गया कि यह स्पेन से आ रहा है। सच कहूँ तो मैंने सोचा मुझे स्पेन से कौन भेजेगा, यह फ्रेंच कंपनी है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, डार्को बुरी टीम के सदस्य को भेज दिया और जब वह डिब्बा लेकर आया तो मैंने कहा नहीं, और यह खूबसूरती आ गई। तो अब हमारे पास यह बेहद ताकतवर किरदार होगा जो नारुतो शिपुडेन में आता है और जाहिर है कि बोरुटो में भी आता है। लेकिन फिलहाल हम बोरुटो के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और इसका नाम है एक पिता की उम्मीद और एक माँ का प्यार। तो चलिए हम इस स्यूम की पीस का अनबॉक्सिंग डार्को बुरी के चैनल पर यही करेंगे। हम इस डिब्बे का विश्लेषण करेंगे जो सच में कमाल का है। शुरुआत में हमें देखना है कि डिब्बे की बनावट कैसी है और हम लोगों से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का लोगो है स्यूम। यह हैरानी नहीं है कि यहाँ बताया गया है कि कौन सी फिगर, कौन सी मूर्ति हमें मिलने वाली है, जो है गारा की जब वह लड़ाई कर रहा है। अभी मैं आपको गारा की इस लड़ाई के बारे में और बताऊंगा। यहाँ उसका नाम लिखा है जो है जाबाको नो गारा या फिर रेत का गारा। वह उन लोगों में से एक था जिसके पास एक पूंछ थी। हाँ, उसके पास शुकाकू था जो एक पूंछ वाला था। और यहाँ हमारे पास नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पिता की उम्मीद और एक माँ का प्यार। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ गारा के चेहरे पर लाल रंग भी दिखाई देता है और बाकी सब कुछ हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से रेत के चिन्ह के साथ उकेरा गया है। यही चीज वे लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी यहाँ अपना पत्ता के चिन्ह वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ लिखा है हाई क्वालिटी स्टैचू बाय सुमे। अब सुमे अलग अलग आकृतियाँ बेचता है। इनमें से कुछ प्रीमियम होती हैं जो सबसे बेहतरीन होती हैं, जिन्हें हाई क्वालिटी स्टैचू कहा जाता है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं जो थोड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन यह उनकी प्रीमियम है, यानी सबसे बेहतरीन। इस दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सिर्फ सुमे का लोगो है, इसमें और कुछ नहीं जोड़ा गया है। और अब चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अब हमारे पास रंगीन में वह आकृति या पीस है जो हमें मिलने वाली है। ध्यान दें, यहाँ कई हिस्से दिखाए गए हैं और बताया गया है कि गारा की 2 पोज मिलेंगी, एक जिसमें वह थोड़ा झुका है और दूसरी जिसमें वह खड़ा है। यह एक ऐसा पीस है जिसकी सिर्फ 1800 यूनिट्स बनी थी। यह एक कलेक्शन पीस है, पूरी दुनिया में सिर्फ 1800 ही हैं और आप डार्को बुरी चैनल पर उनमें से एक को देख रहे हैं। यहाँ फिर से हमें गारा का वही लोगो दिखता है जो उसकी चेहरे पर है। यहाँ हमारे पास एक लोगो है जिसमें अंदर कुछ लिखा नहीं है, जो कि नारुतो शिप्पुडेन का है। यह विवरण फ्रेंच में दिया गया है और साथ ही अंग्रेजी में भी। मैं आपको एक पल दूंगा ताकि आप इस हिस्से को देख और पढ़ सकें। ध्यान दें, यह ए मदर्स लव है। जब वह अपने पापा से लड़ रहा है, इसलिए इसका नाम ए फादर्स होप है। और अब जब हमने यहाँ से यूनिसेल का डिब्बा निकाल लिया है तो यहाँ यह है जो सूखी बर्फ जैसी है। क्योंकि यह झंझट वाला है और मैं इसे बहुत सावधानी से करना चाहता था। असल में यह आसान है। इसके साथ यह रिबन आता है जो सच में बहुत ही उपयोगी है। बस मैंने डिब्बे को लिटा दिया, रिबन को खींचा और यह आसानी से फिसल गया। यहाँ एकमात्र हिस्सा है जिस पर स्यूम का लोगो है, लेकिन यहाँ हमारे स्यूम के दोस्तों ने हमें यह खूबसूरत रिबन दिया है जो पूरा स्यूम और HQS से भरा हुआ है, जो कि हाई क्वालिटी स्टैचू है। जाहिर है इसमें हमारा सर्टिफिकेट भी आता है जो सबसे पहले आता है, जो डिब्बे में सबसे ऊपर होता है। यहाँ फिर से हमारे पास स्यूम का लोगो है। और बस यहाँ पीछे की तरफ मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा पीस कौन सा नंबर है। मतलब जो कुल 1800 हैं, उनमें से हमें नंबर 1282 मिला है। और अब हम सबसे पहले प्रमाण पत्र को खोलेंगे, फिर हम पीस का अनबॉक्सिंग करेंगे। यह रहा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूं ताकि आप देख सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ध्यान दें, यहाँ गारा का नाम लिखा है। यहाँ हाथ से जाहिर है 1282 लिखा गया है जो हमारा पीस है।
और यह एक सील है जिसकी फोटो भी हम अभी आपको दिखाएंगे ताकि आप देख सकें, जिसमें लिखा है कि यह गारंटी की सील है कि यह त्स्यूम की असली पीस है। यहाँ त्स्यूम के व्यक्ति द्वारा साइन किया गया है और यह हमारा सर्टिफिकेट है। इसे हम बहुत अच्छे से संभाल कर रखेंगे क्योंकि यह पीस कमाल का है। जैसे मैंने डेथ मास्क के कैंसर वाले का सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। और अब चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इसे भी बहुत जल्दी करने वाला हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दें पूरी बॉक्स टेप से भरी हुई है, लेकिन इस बार मैं अपनी क्लासिक चाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं यहाँ कोनोहा के पीले बिजली वाले का इस्तेमाल करूंगा। यही मेरा टूल होगा बॉक्स खोलने के लिए, लेकिन जाहिर है मैं इसे लेटा कर खोलूंगा ताकि हर एक पीस को आराम से निकाल सकूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टुकड़ा उड़कर बाहर आ जाए। तो मुझे एक पल का समय दें जब तक मैं यह अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको पूरी तरह से खोली गई पीस दिखाता हूं। और अब हम अपना छोटा सा पजल खोलना शुरू करते हैं। यह एक ढक्कन था जो इस तरफ से आया था, जिसे मैंने अब हटा दिया है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा झुका सकता हूँ ताकि आप एक नजर देख सकें। यह पूरी संरचना का निचला हिस्सा था और मान लीजिए कि यह बीच का हिस्सा था, तो मैं इसे एक तरफ रख देता हूँ क्योंकि इस फिगर का सबसे शानदार हिस्सा यही है इसे जोड़ने के लिए। और ये वे अटैचमेंट्स हैं जो बेस के साथ माँ के साथ लगाए जाते हैं। और आखिर में हम काजे कागे को रखेंगे जो कि गारा है। तो अब मैं इस पीस को हटा देता हूँ। हम तुरंत वापस आते हैं ताकि इस अनबॉक्सिंग को जारी रख सकें। और अब जैसा कि जैक द रिपर ने कहा था, चलो हिस्सों में चलते हैं। हम यहाँ से एक एक करके हर पीस निकालेंगे। पहला आधार है, यहाँ लिखा है गारा, जो कि त्स्यूम का पीस है। ध्यान दें, अभी हम आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो बताता है यह किस नंबर का पीस है। जो डिब्बे पर लिखा था, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है कि यह असली रेत से बना है। दिन के अंत में इस रेजिन या इस स्टैचू की ऊपर की पूरी सतह असली रेत से सजाई गई है। अगर हम अभी इस हिस्से का क्लोजअप दिखाएं तो आप रेत के डिटेल्स देख सकते हैं। और आप जो घर पर इसे महसूस नहीं कर सकते, इसमें पूरी तरह से टेक्सचर है। यह छूने में खुरदुरा लगता है। तो अभी मैं इसे ऐसे पकड़ने जा रहा हूँ जैसे यह ज्वालामुखी की चट्टान हो, जिससे मैं अपना चेहरा रगड़ूं और मृत त्वचा हटाऊं। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ की पूरी यह जगह बहुत शानदार है। जहाँ टुकड़े जड़े हुए हैं वह पूरी तरह से चिकनी है, लेकिन इसके अलावा हर जगह असली रेत का डिटेल है। और क्या, चलो इसे कचरे में फेंक देते हैं। क्योंकि गारा रेत की बस्ती से आता है, वहीं से उसे अपनी शक्तियां मिलती हैं। और जो हम जानते हैं वो यह है कि उसके पास एक रेत का घेरा है जो उसे अपने आप बचाता रहता है। अगर कोई उस पर हमला करता है तो रेत अपने आप उसे ढक लेती है। गारा की पहली लड़ाई उस टूर्नामेंट में हुई थी जहां सभी गेनिन थे और उसकी लड़ाई रॉक ली से हुई थी। रॉक ली उसे हरा नहीं पाता और कोशिश करता है, लेकिन गारा खुद को अपनी रेत की कवच से जो उसकी त्वचा पर है और उस रेत की ढाल से जो अपने आप उठती है बचाता है। अब क्या होता है, आओ यहाँ गारा का एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं ताकि हम अपने शक्तिशाली योद्धा, हमारे बेहद ताकतवर गारा को याद कर सकें और देख सकें। क्या होता है, रॉक ली आता है, अपने पैरों से दो छोटी चीजें उतारता है और कहता है, अरे तुम्हें पता है गाई सेंसेई, क्या मैं इन्हें उतार सकता हूँ? गाई सेंसेई कहता है, हाँ बिल्कुल। और वह अपने पैरों से दो वजन उतारता है, उन्हें जमीन पर फेंकता है और जमीन धंस जाती है। अब रॉक ली जबरदस्त रफ्तार पकड़ लेता है और फिर वही होता है, सब उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब वह रेत का ताबूत करता है और ली की टांग तोड़ देता है। वहाँ हमने उसे एक बेरहम, बिना प्यार के क्रूर इंसान के रूप में देखा, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें बताया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो मैं अनबॉक्सिंग के साथ आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं एक माँ का प्यार और एक पिता की उम्मीद वाले हिस्से तक नहीं पहुँच जाता। और अब अगला हिस्सा जो मुझे निकालना था वह यहाँ माँ का था।
और अगर आप मुझे डरा हुआ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं गंदा हूँ या बाहर फुटबॉल खेलकर आया हूँ, बल्कि मैं जब ये हिस्से निकाल रहा हूँ तो सच में रेत गिरने लगती है। अगर आप ध्यान दें तो छोटे छोटे हिस्से पूरी तरह से रेत से ढके हुए हैं और जैसा कि बॉक्स के विवरण में लिखा था, इसमें कुछ हल्की छायाएं हैं ताकि इस हिस्से में रेत का प्रभाव दिखाया जा सके। अगर आपने नारुतो शिप्पुडेन देखा है, उस लड़ाई में जहां काज़ेकागे गारा अपने पिता से लड़ रहा था जो सोने की रेत को नियंत्रित करता था, तो हम देखते हैं कि यह सब गारा की शुद्ध रेत से बनता है। तो अब हम इसे बहुत ही सावधानी से रखेंगे और बाकी के हिस्से निकालना जारी रखेंगे। और अब हाँ, अगर ध्यान दें तो बेस थोड़ी उल्टी थी ताकि इस तरफ काज़ेकागे को रखा जा सके। यहाँ माँ का पूरा इफेक्ट है जो सच में गारा की माँ है। और यहाँ देखिए हाथ में जो इफेक्ट्स हैं, अगर ध्यान दें ये माँ की उंगलियां हैं और कैसे रेत बह रही है, अगर ध्यान दें यहाँ सब कुछ है। लड़ाई के सीन में गारा अपने पापा से लड़ रहा है और उसके पापा उससे नफरत करते थे। मतलब पहले वो एक बच्चा बनकर पैदा हुआ, छोटा सा, और उसे कहते हैं कि वो प्रीमैच्योर है। दूसरा गारा, जब वो पैदा होता है तो उसकी वजह से माँ की मौत हो जाती है, तो पापा को उससे नफरत हो जाती है और फिर उसमें उसे जिनचुरिकी बना दिया, एक पूंछ वाले का जो चुकाकू है, और वो गांव का राक्षस बन जाता है। तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। यह रहा। हम देखते हैं कि नारुतो शिप्पुडेन की शुरुआत में गारा को मार दिया जाता है क्योंकि उससे एक पूंछ वाली दैत्य को निकाल लिया जाता है और कहा जाता था कि जो भी जिनचुरिकी होता है, जब उससे उसकी पूंछ वाली दैत्य निकाली जाती है तो वो मर जाता है। तो वह मर जाता है। लेकिन फिर नारुतो की पूरी सागा में मेरी सबसे पसंदीदा लड़ाइयों में से एक आती है, जो है चियोबसामा की लड़ाई। बिल्कुल नहीं साकुरा, बल्कि चियो बनाम सासोरी। जब वे कठपुतली की लड़ाई से शुरू करते हैं, बिल्कुल वे बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि डेड ने गारा को पकड़ लिया था और वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कौन सी तकनीक मुझे पसंद आई जब चियोबसामा शुरू करती है? कठपुतलियों के साथ उंगली से उंगली की तकनीक के साथ। और सासोरी कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुमने इसी से एक गांव जीत लिया था। और फिर वह अपना सीना खोलता है, अपने दिल का हिस्सा निकालता है, 100 कठपुतलियाँ निकालता है, कहता है इनसे मैंने एक राष्ट्र जीत ली थी। यह कठपुतलियों की लड़ाई थी। कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा पसंद आई नारुतो शिप्पुडेन में। मेरे लिए निस्संदेह अगर फाइनल कायू कायू की लड़ाई को हटा दें, जो वाकई में शानदार लड़ाई है, दाई सेंसेई बनाम गारा, उफ़, वह सबसे बेहतरीन थी। लेकिन इसके अलावा आम और साधारण लोगों में चियोबसामा बनाम सासोरी मेरी पसंदीदा लड़ाई है। शेष। और अब हाँ, मैं बाकी सारी पीस निकालने जा रहा हूँ, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि यहाँ जो भी आप मूर्ति में देख रहे हैं उसे जोड़ सकूँ। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हर जगह छेद बने हुए हैं जहाँ बाकी रेत के टुकड़े जोड़े जाते हैं। मैं भी रेत से भर रहा हूँ। अब क्लोजअप दिखाएंगे ताकि आप क्वालिटी देखें। अब सब जोड़ता हूँ। हम चुनेंगे कि हमें दोनों गारा में से कौन सा ज्यादा पसंद है, जो झुका है या जो खड़ा है। चलो जल्दी असेंबलिंग करते हैं। मेरे पास कई टुकड़े बचे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाएंगे। यहाँ एक और बेस है जिससे दूसरी मूर्ति बन सकती है। जैसा मैंने बताया था, इसमें एक मूर्ति आती है जिसे आप उस हिस्से में और एक यहाँ रख सकते हैं। इससे रेत के सारे इफेक्ट्स भी नहीं खोते। यहाँ देखिए, अगर ध्यान दें, यह अभी भी उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिमा है। सच कहूँ तो इन्होंने कमाल कर दिया है। अब बस कुछ टुकड़े बाकी हैं। एक चीज जो मुझे पसंद आई वो ये है कि यहाँ ये मैग्नेटिक हो जाते हैं। कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिन्हें बस यहाँ की ओपनिंग देखकर ही समझ सकते हैं। यही जगह है जहाँ आपको इसे फिट करना है। अब यह आसान है, ध्यान दें। हम इसे स्लो मोशन में देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं। यहाँ है, हम टुकड़ा निकालते हैं। देखिए, यह पूरी तरह से रेत से भरा हुआ है।
और इसकी जो शेप है वही आपको हर ओपनिंग में ढूंढनी होती है। और इसका फायदा यह है कि ये मैग्नेटिक है। अगर आप इसे निकालना चाहें तो इसका क्या मतलब है, आप बस थोड़ा सा खींचते हैं और ये बहुत आसानी से बाहर आ जाती हैं। तो यही इसका फायदा है। सच कहूँ तो हमने यह डेड मास्क के कैंसर के साथ देखा था, और अब अगर आप ध्यान दें यह हिस्सा बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं सोचता हूँ, अरे क्या यही वह हिस्सा है जो मुझे चाहिए। तो चलिए इसे जल्दी से फिर से जोड़ते हैं ताकि इसे पूरा कर सकें, और एक ही बार में मदर्स लव भी तैयार हो जाए, ताकि मैं आपको उस लड़ाई के बारे में बता सकूं जो हुई थी। ध्यान दें, आगे स्पॉइलर है। अब यह लड़ाई आने वाली है और हम इस शानदार फिगर को देखेंगे। और अब हम फिर से अपनी सामान्य गति पर लौट आए हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ गारा का दूसरा हिस्सा था जिसे हम अभी देखेंगे और सब मिलकर फैसला करेंगे आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि बाकी के हिस्से निकाल सकें जो अभी बाकी हैं। और दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो जब हमने डेड मास्क का अनबॉक्सिंग किया था, यहाँ इस हिस्से का नाम है, यहाँ गारा के साथ रेत का चिन्ह है, तो जाहिर है कि यह हिस्सा कहा जाएगा। इसे हम उस जगह पर लगाते हैं जहाँ खाली जगह थी। यहाँ हमारे पास गारा के दो चेहरे हैं। आप तय करें कि इनमें से कौन सा लगाना है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी है हमारी प्लेट जिसमें हमारा सीरियल नंबर है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए यहाँ एक अच्छा क्लोजअप करते हैं। आइए पुष्टि करें कि हमारा टुकड़ा 1282 है, जो कि 1800 में से है। जैसा कि मैं अपनी कैंसर की पीस भी काफी संभाल कर रखता हूँ। यहाँ हमारे पास कैंसर की पीस 1060 थी। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास दोनों प्लेटें हैं जो लगभग एक ही आकार की हैं। अब हम सिर्फ गारा की प्लेट रखेंगे क्योंकि यही वह टुकड़ा है जिसे हम बना रहे हैं। और अब चलिए इस हिस्से को पूरा करते हैं, यह देखकर कि हम दोनों में से कौन सा लगाएंगे, कौन सा चेहरा लगाएंगे और अपनी ए मदर्स लव फिगर को कैसे पूरा करेंगे। अब जब हमने सब कुछ जोड़ लिया है और जगह साफ कर ली है ताकि हमें सुविधा हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ दो चेहरे हैं जैसा मैंने बताया था। अभी हम दोनों चेहरों पर जूम करेंगे। मेरे लिए दोनों लगभग एक जैसे हैं। फर्क इतना है कि एक की आंखें थोड़ी ज्यादा सफेद हैं, जैसे उसकी आंखें ऊपर की तरफ हैं, जबकि दूसरे की आंखें सामान्य हैं। तो चेहरे में कोई फर्क नहीं है। हम देखते हैं कि गारा एक ऐसा किरदार है जो जन्म से ही लाल बालों वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पास यह जन्म चिन्ह नहीं था, बल्कि जब वह अपने चाचा को मारता है, मुझे याद नहीं कि वह चाचा था या चाची, लेकिन वह उसकी माँ का भाई था, है ना? मतलब मुझे नहीं पता कि वह आदमी था या औरत, मुझे याद नहीं है। लेकिन वह रेत गांव का एक अम्बू था जिसे गारा के पिता ने गारा को मारने के लिए भेजा था। क्यों? ताकि एक पूंछ वाला इचिबी बाहर आ सके। और फिर क्या होता है, तो वहाँ से वह अपना हंगामा शुरू करता है। देखते हैं कि उसमें गुस्सा है या नहीं, और कहते हैं कि गारा हार जाता है। उसके पापा कहते हैं कि वह हार गया और कई बार उसे मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हिस्से की सबसे बुरी बात क्या है कि उसके पापा कहते हैं, उसे बता दो कि उसकी माँ उसे चाहती नहीं थी। वह कहता है, अब अम्बू कहता है, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हें मारने भेजा था। और वह कहता है, दिन के अंत में तुमने अपनी माँ को मार डाला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए वह तुम्हें नहीं चाहती थी, तुमसे नफरत करती थी, और इसी वजह से वह पागल हो जाता है। लेकिन सच में वह कहता है, जानते हो क्या, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। जब से वह तुम्हारे साथ गर्भवती थी, वह बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, और सब कुछ अच्छा था। पापा से लड़ रही हैं। मैं कहता हूँ संभालो, अब जैसे वह सोना हो, यह सोना है मतलब, लेकिन रेत के रूप में, और वह उससे लड़ रहा है और कहता है, सच तो यह है कि तुम्हारी माँ सच में तुम्हें प्यार करती थी, वह तुम्हें पहले दिन से ही चाहती थी। फिर वह कहता है कि वह काजे कागे है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस निंजा युद्ध में पूरी शिनोबी अलायंस का नेता भी है। और कहता है, जानते हो क्या, सच तो यह है कि मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी।
पापा का हमला गिर रहा है, ऐसे पूरी सोने की बारिश की तरह, और तभी अपने आप वह बन जाता है। अब सच में वही रेत है जो गारा की रक्षा करती थी, वह अपने आप उसकी माँ के साथ बन जाती है। इसीलिए इसका नाम है एक माँ का प्यार और एक पिता की उम्मीद। पापा की उम्मीद जब उसे मारा जा रहा था, जिसे ईदो टेंसेई से जिंदा किया गया, और माँ जो यहाँ साफ तौर पर रेत के रूप में जिंदा हुई ताकि गारा को ढक सके। और अब आखिरकार वह अंतिम पल आ गया है। देखिए, यहाँ हमारा गारा है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। हम क्लोजअप दिखाएंगे जब यह पीस पर पूरी तरह लगा होगा। यह निंजा युद्ध के जैकेट के साथ आता है, जैसा कि शिनोबी एलायंस में सबके पास होता है। वह घड़ा या बर्तन अपने साथ रखता था जिसमें वह अपनी रेत रखता था और उस पर यह चिन्ह बना रहता था। हम देख सकते हैं कि उसके पास उसकी निशानी लाल बाल हैं, जो मुझे नहीं दिख रहा, और मुझे नारुतो शिपुडेन में याद नहीं है कि क्या वह शिनोबी एलायंस की पट्टी पहनता था, क्योंकि अब सबके पास साझा पट्टी थी, क्योंकि गठबंधन बना था। मुझे उसकी पट्टी नहीं दिख रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखो, उसने सिर्फ कपड़ा पहना है, यहाँ जैकेट पहना है, यह हिस्सा जो जैकेट को ढकता है, और उसकी पारंपरिक, अब मैं इसे कैंटिम्प्लोरा कहता हूँ। आप लोग मुझे सही कर सकती हैं कि आप इसे क्या कहते हैं। उसकी वह मिट्टी की सुराही जिसमें वह अपनी शक्तियों के लिए अतिरिक्त रेत रखता है। देखो, उसने जूते पहने हैं, पैर हैं, और कुछ हिस्सों में पट्टियां बांधी जाती थी ताकि चोट, गिरने और हरकतों को सहन किया जा सके। इन दोनों में से कमेंट्स में बताओ कि कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। सच कहूँ तो मुझे यह वाली बहुत पसंद आई, अपनी मदर्स लव वाली मूर्ति को पूरा करने के लिए। तो चलो इसे जोड़ते हैं। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी रेत में अच्छी तरह से खड़ा है और उसकी माँ उसे ढक रही है। मैं इसे क्यों नहीं चुनता, क्योंकि अगर आप याद करें तो नारुतो शिपुडेन में वह हिस्सा था जहां उसे बचाया जा रहा था, यानी जाहिर है रेत से एक हमले से बचाया जा रहा था, तो वह ऐसे प्रभावशाली मुद्रा में नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उस पर एक ऐसे व्यक्ति का हमला था जो पहले काज़ेकागे रह चुका था, तो वह खुद को बचा रहा था। और जो दूसरी मूर्ति हमारे पास है उसे अब हम जोड़ेंगे, जो कि सीधा साधा सामान्य गारा है। तो बताओ, इन दोनों में से तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आई, यह या यह? और मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा ताकि तुम दोनों मूर्तियों को बिना किसी परेशानी के देख सको। और अब चूंकि हमने इस पीस को देखा है, सच में यह कमाल का है। ये सारे इफेक्ट्स, छाया, यहाँ तक कि बाल भी कैसे दिख रहे हैं। हाथ अगर आप ध्यान दें तो कोहनी से रेत कैसे कपक रही है, बाहर निकलती रेत जो इस लड़ाई में गारा की सुरक्षा ढूंढ रही है। सच में यह अद्भुत है। कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताएं। अगर पसंद नहीं आया तो बताएं क्या अच्छा। मेरे लिए यह कमाल का है। आप कौन सी अनबॉक्सिंग्स देखना चाहते हैं? हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए कई पीस हैं। अब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट आने वाला है। अब काफी सारी प्रीडर चीजें आ रही हैं, जो पिछले साल सीयूम प्राइम एक स्टूडियो, फर्स्ट 4 फिगर्स जैसी कंपनियां कोविड की वजह से कुछ भी नहीं भेज रही थीं। अब चीजें थोड़ी तेजी से होने लगी हैं। और एक सलाह जो मैं आपको इन पीस की प्रीडर करते समय दे सकता हूं, वह यह है, सबसे पहले यह पीस आपको लगभग 15,000 मेक्सिकन पेसो में पड़ेगा। प्रीडर में यही आपकी पूरी लागत होगी, लेकिन रीसेल में आप इसे 80,000 पेसो तक में बिकता हुआ देख सकते हैं।
यह बड़ी अतिशयोक्ति है। अगर आप इसे eBay पर ढूंढेंगे तो यह पीस तुरंत बिक जाता है जब बात एनिमे के आइकॉनिक कैरेक्टर्स की हो। सियुम वैसे भी ऐसी कोई और फिगर या स्टैचू नहीं बनाता जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स की न हो। मेरा आपको यही सलाह है कि अगर आप प्रीडर करने जा रहे हैं तो वे आपको विकल्प देते हैं कि आप एक बार में 2, 3 या 12 किस्तों में भुगतान करना चाहें और वे शिपिंग और आखिरी किस्त को अंत तक के लिए छोड़ देते हैं। मैं एक मुश्त भुगतान करता था, इसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे भी वे अंत में चार्ज करते हैं। अगर अंत में आपके पास भुगतान की संभावना नहीं रहती तो डिपॉजिट गारंटीड के लिए दिया था चला जाता है और चीज भी खो जाती है। अगर वे आपको आसान मासिक किस्तों में भुगतान का विकल्प देते हैं जो आपकी क्रेडिट कार्ड या पेपैल खाते से कटती हैं, तो आप 12 किस्तों में भी कह सकते हैं और पूरी कीमत 12 किस्तों में वसूल ली जाती है। इस तरह आप अपनी चीज सुरक्षित कर लेते हैं और जब वह तैयार हो तो शिपिंग का इंतजाम करना है। तो यह सभी लग्जरी चीजों के साथ होता है, जैसे कि ये प्राइम 1 स्टूडियो, फर्स्ट 4 फिगर्स और बाकी सभी स्टूडियोज की क्वालिटी रेजिन वाली चीजें। इस जानकारी को ध्यान में रखो ताकि कभी भी अपनी चीज न खो। और एक और बात जो तुम्हें देखनी चाहिए वह है कि ऑनलाइन स्टोर पर भी जरूर जाओ। तुम जानते हो हमारे पास कैप्स, थर्मस, मग्स और दरकुगुरी के कलेक्टिबल्स का पूरा किट है। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर भी जरूर जाओ। याद रखो कि हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर भी हैं और सच कहें तो वहाँ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और यहाँ हमारे पास सभी आने वाले अनबॉक्सिंग्स हैं जो वाकई में जबरदस्त होने वाले हैं। कमेंट्स में बताओ और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दो, उस जबरदस्त लाइक बटन को दबाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से पसंद आता है। हमें सब कुछ बताओ जो तुम चाहो, जो भी पता हो। बताओ कि गारा के पास जो चीज है उसका क्या मतलब है, जो कांजी उसने लगाया है वो क्या है, उसका क्या मतलब है, ये भी लिखो ताकि सबको पता चल सके। नारुतो शिपुडेन की आखिरी निंजा वॉर में तुम्हें कौन सी लड़ाई ज्यादा पसंद आई वो कमेंट्स में जरूर बताओ। याद रखो सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और तुम तो जानते ही हो, दारकुगुरी शांति बाहर।